राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य से 90 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साहित्य से ही बस नहीं रहेगा, इसमें पूरा व्याकरण है और हिंदी के जितने 6 पार्ट हैं सबसे रहेगा प्रश्न। तो देखा जाए इसको। पहला प्रश्न क्या है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। तो आदिकाल किसने कहा, तो वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है आदिकाल को, लेकिन आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो आचार्य हज़ारिप्रसाद द्विवेदी कहे हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, संदेश रासक के रचयिता हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद। तो संदेश रासक के रचयिता कौन है, अब्दुल रहमान है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है। तो आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गद्य काल का है कि जागरण काल का है कि पुनर्जागरण काल का है, तो गद्य काल का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, कबीर के गुरु कौन थे। तो रामानुज थे कि शंकराचार्य थे, कृपाचार्य, रामानंद। तो कबीर के गुरु रामानंद थे। तो इनको आचार्य हज़ारिप्रसाद द्विवेदी आकाशधर्मा गुरु कहते हैं। आकाशधर्मा गुरु मतलब कि जिसके जैसे आकाश होता है ना कि उसके आकाश के नीचे सब लोग एक समान है, उसी तरह इनके शिष्य जो थे शूद्र थे, ब्राह्मण थे, कोई भी, सब लोग एक समान थे, इसीलिए इनको आकाशधर्मा गुरु कह दिया गया। हज़ारिप्रसाद द्विवेदी का है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है। खिचड़ी भाषा, संध्या भाषा, उल्टी भाषा, इनमें से कोई नहीं, तो संध्या भाषा कहा गया है। कहीं कहीं संध्या भाषा भी मिलता है। अब देखिए छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र ग्रंथ आल्खंड के नाम से लोकप्रिय रहा है। विशल देव रासो, खुमार रासो, परमाल रासो। तो परमाल रासो जो रचना है जगनिक की, यही आल्खंड के नाम से लोकप्रिय रहा है। और विशल देव रासो इसके रचयिता नरपति नाल है, ठीक। और खुमार रासो दलपति विजय की रचना है। अब देखिए आगे, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है। तो जो संत कवि हैं भक्ति काल में, तो वो नारी को किसका प्रतीक मानते हैं, लक्ष्मी का, काया का, अज्ञान का, माया का। तो ये लोग मानते हैं कि नारी को माया का प्रतीक मानते हैं। जैसे कबीर उबीर हो गए संत कवि, कबीर, रैदास, दादू, ये सब। अब देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। तो वात्सल्य रस का सम्राट कृष्ण भक्त में नहीं पूछेगा तभी भी सूरदास को ही माना जाता है। पूरा हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट कौन है, सूरदास हैं। और ये नंददास हैं, ये अष्टापी हैं, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। अब देखिए आगे, सब लोग अष्टापी ही हैं। रचना और उसकी भाषा में कौन सा विषम संयोजन है। तो यहाँ पे देखिए रचना दिया है और उसकी भाषा दिया है। तो ये पद्मावत है, जायसी की रचना है, ये अवधि में है। रामचरितमानस है, ये तुलसीदास की रचना है, ये भी अवधि में है, यहाँ पे गलत दिया है। विनय पत्रिका ये ब्रज में है, तुलसीदास की रचना है। सूरसागर ब्रज में है, ये किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, रामचरितमानस ये अवधि में होगी। अब देखिए अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दिया है, देखिए कथन दिया है और विकल्प यहाँ पे चुनना है। ये थोड़ा कूट वाला है, जैसे नेट में पूछता है वैसे हो गया है। तो देखिए पहले इसको देखा जाए। दिया है कि रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल है। तो रीतिकाल देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल पूछेगा तो भक्ति काल को बताया जाएगा, लेकिन ब्रज भाषा का स्वर्ण काल दिखा है यहाँ पे, तो ये भी ठीक है। अब रीतिकाल में काव्य का प्रयोजन कला के लिए था, ये भी ठीक है। रीतिकाल में प्रबंध काव्य की रचना हुई, ये गलत है, क्योंकि रीतिकाल में मुक्तकों की रचना बहुत हुई है, ये प्रबंध काव्य बहुत कम लिखे गए। घनानंद रीतिमुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भी बात सही है। यानी कि तीसरा नहीं रहेगा, एक तीसरा को छोड़ दिया जाए तो कौन बच रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ पे देख लिया जाए 10 नंबर का क्या होगा। तीसरा देखिए कथन 3 असत्य है और शेष सत्य है, ये वाला हो जाएगा, ठीक, सी वाला। यानी कि तीसरा गलत है और सब सही है, ये वाला हो जाएगा सी वाला। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन भारतेंदु पूर्व लेखकों में नहीं है। तो सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, इंशाल्लाह खां हैं, देवकीनंदन खत्री हैं। तो देवकीनंदन खत्री जो है भारतेंदु पूर्व लेखकों में नहीं है, ये सब हैं। ये सदल मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए। तो भाषा मुंशी कौन कौन लोग थे, सदल मिश्र थे और लल्लू लाल थे, और इनके 2 लोग सहयोगी थे, इंशाल्लाह खां और एक और थे मुंशी सदा सुखलाल। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, रचना और उसके काव्य रूप में कौन विषम संयोजन है। महाप्रस्थान,
खंड काव्य है, निशा निमंत्रण गीति नाट्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है, सतसई मुक्तक काव्य है। तो इसमें से कौन गलत है, इसमें जो दिया गया है इसमें गलत संयोजन कौन है, विषम संयोजन? तो निशा निमंत्रण जो है यहाँ पे दिया है गीति नाट्य, ये सही नहीं है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक 3 से 20 तक 1903 से 1920 तक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। अब आगे देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध है, परिभाषा हमेशा पूछा जाता है हर जगह कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है। आत्मा की छाया, देखिए परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये कौन कह रहा है? ये रामकुमार वर्मा कह रहे हैं। ये कथन ध्यान देना है, बहुत पूछा गया है। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, ऐसा है ना। तो चिंता से शुरू होता है, आनंद पे खत्म हो जाता है, तो चिंता होगा। अब 16 नंबर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ की भूमिका हेतु लिखा गया था? तो ये लिखे थे किसके लिए? ये लिखे थे हिंदी शब्दसागर की भूमिका में के रूप में, बाद में फिर अलग ग्रंथ हो गया, अलग से हो गया वो। अब 17 नंबर प्रश्न क्या है? अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी, तो ये बहुत फेमस है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अब 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तिलिस्मी और अयारी उपन्यास लेखन में किसका नाम प्रसिद्ध है? तिलिस्मी और अयारी, ये तो सब लोग जानते हैं कि देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता लिखे, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा। तो वो तिलिस्मी और अयारी उपन्यास लेखन में इन्हीं का नाम आता है। अब देखिए, सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी? संपादक तो इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन निकलती कहाँ से थी? बनारस से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, कलकत्ता से। तो ये इलाहाबाद से निकलती थी सरस्वती पत्रिका। अब देखिए आगे देखा जाए, 20 नंबर प्रश्न क्या है? सरदार पूर्ण सिंह किस प्रकार के निबंध लेखक हैं? तो किस प्रकार के निबंध लेखक हैं ये? समीक्षात्मक, भावपूर्ण निबंध, वर्णनात्मक, ललित निबंध। तो ये कैसे निबंध लिखे हैं? भावपूर्ण निबंध लिखे हैं, 4-5 निबंध लिखे हैं, ये भी याद नहीं आ रहा है इस समय। तो ये भावपूर्ण निबंध लिखे हैं, सच्ची वीरता है शायद इन्हीं का। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है? तो 21 नंबर इसमें है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, पद्मलाल पुरनाल बख्शी। तो ये विद्यानिवास मिश्र जो हैं ये ललित निबंधकार हैं, ये शुक्ल युग में नहीं आएंगे। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, तो इसके लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। बस 3 कहानी लिखे और उसमें सबसे ज़्यादा ये है, ये फ्लैशबैक शैली पे लिखा गया है, इस हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली कहा जाता है उसको। तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी लिखे हैं। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है? तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये है ना। तो इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत प्रेमचंद। तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, आंचलिक कहानी और उपन्यास ये लिखे हैं ज़्यादा, आंचलिक कथाकार हैं ये। तो तीसरी कसम लिखे हैं, इस पर पिक्चर भी बनी है तीसरी कसम पे। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है? गोपाल दास गहमरी किस प्रकार के उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? जासूसी, तिलिस्मी, पौराणिक, ऐतिहासिक। तो ये किस प्रकार के लिखे हैं उपन्यास? ये जासूसी उपन्यास लिखे हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे मिलान करना है, लग रहा है कि तो थोड़ा इधर उधर हो गया है। संस्कृति के 4 अध्याय देखिए है, तो संस्कृति के 4 अध्याय ये है इनकी रचना दिनकर जी की, और इस पे इनको साहित्य अकादमी पे मिला है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अब देखिए आंसू है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और अरे यावर रहेगा याद, ये अज्ञे की रचना है। तो ऐसे इसका मिलान हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है? अंधायुग किस प्रकार की नाट्य रचना है? इसको बहुत पूछता है। अंधायुग को इसमें 5 अंक है, 1955 में लिखा गया, धर्मवीर भारती इसको लिखे हैं, और ये महाभारत के अंतिम दिन जो है उस पर आधारित है। महाभारत खत्म हो गया रहता है, उस पर स्टोरी है ये। तो ये क्या है? गीति नाट्य है कि नृत्य नाट्य है? तो ये गीति नाट्य है, बहुत पूछा जाता है इसको, नेट में ये लगा भी है और इससे बहुत प्रश्न बनता है। मेरा परिवार किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है, और इसमें ये गौरा गाय के बारे में लिखी है, मोर के बारे में, और ये उसमें जानवरों के बारे में लिखी हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं लिखी हैं।
जो जानवर बहुत पाली थी तो उसी में से लिखी है उनके बारे में। कवि वचन सुधा क्या है? काव्य संग्रह, कवियों का इतिहास, पत्रिका, नाटक। तो कवि वचन सुधा पत्रिका है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको निकालते थे। ये पत्रिका है। 1868 अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। ठीक। और सिंहावलोकन यशपाल की है आत्मकथा, रामविलास शर्मा इनकी भी है। तो अब देखिए 30वां प्रश्न क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो ये तार सप्तक निकाले थे 1943 में और प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं ये। तो इनका पूरा नाम क्या है पूछ रहा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यही इनका पूरा नाम है। अब देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के लेखक हैं। तो ये पंक्ति कौन लिखा है? मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। ये आप लोग इसको बताइएगा किस रचना से है। अब देखिए, कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। तो कलाधर नाम से कौन लिखता था? जिनके बचपन का नाम झारखंडी था, जयशंकर प्रसाद लिखते थे, बनारस के थे। कामायनी लिखे हैं, झरना, आंसू लहर, कामायनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची, सौरसेनी। तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अब हम लोगों का 34वां प्रश्न क्या कर रहा है? इसमें मिलान करना है। देखिए, इसको भी देखा जाए अच्छे से। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो देखिए, पूर्वी हिंदी में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियाँ, तो इसमें अवधी आ जाएगी। पश्चिमी हिंदी में है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी भी आती है और खड़ी बोली भी आती है, तो खड़ी बोली, इसमें 5 बोली आती हैं। बिहारी हिंदी है, इसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही, तो मैथिली आ जाएगी इसमें। राजस्थानी हिंदी है, इसमें 4 आती हैं, मालवी है, हो गई, मेवाती, मारवाड़ी और एक और है कोई, तो 4 हैं, मालवी हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा इसका। अब देखिए, संविधान में हिंदी को कहा गया है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द चुनिए। तो संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा तो नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है, राजभाषा हिंदी है। अब देखिए 36 नंबर है, इनमें से कौन हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? हाला, हाला मतलब होता है शराब। तो मधुशाला, मधुबाला कौन लिखा है? ये लिखे हैं हरिवंश राय बच्चन, हालावादी कवि थे। निम्नलिखित में राज्य और राजभाषा का कौन सा विषम संयोजन है? तो यहाँ पे हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आंसर यहाँ इसमें ये वाला हो जाएगा, उत्तराखंड कुमाऊनी, क्योंकि गुजरात गुजराती है, ठीक ही है। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो यही वाला हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, पौन में कौन संधि है? तो पो धन अन होता है, तो आय आव रहता है, तो उसमें क्या कौन सी संधि रहती है? अयाद ईश्वर संधि रहती है, तो 38 का हो जाएगा बी। ठीक। अब 39 नंबर देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और रोमन अंग्रेजी जो है उसकी लिपि है रोमन। और ब्राह्मी, इसमें अशोक जो शिलालेख लिखाए थे वो सब ब्राह्मी में मिलते हैं। 4 भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मी में मिलते हैं। अब देखिए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह उक्ति किसकी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अगर लिखित में किसने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना? तो अलंकार, ये काव्य को आत्मा नहीं माना है, अलंकार को काव्य की आत्मा कौन है? तो भामा जो है ये भी अलंकार संप्रदाय के हैं, केशवदास भी हैं, दंडी भी हैं, तो भरत मुनि जो हैं यही नहीं होंगे। अब 42 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण है? तो काव्य गुण 3 होते हैं, ओज होता है, माधुर्य होता है, प्रसाद होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स का, गरुड़ का, हास्य का। तो श्रृंगार रस का होता है रति, इसमें भी 2 है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। विभत्स रस है तो इसका क्या होता है? जुगुप्सा, घृणा। करुण रस है तो इसका क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। हास्य रस है तो इसको हास हो जाएगा इसका। तो 43 नंबर हो गया, इसको आप लोग मिला लीजिएगा ऑप्शन। 44 नंबर क्या है? बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं कविता को। इन पंक्तियों में कौन सा रस है?
तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है, वही लिखी हैं झांसी की रानी। और इसमें रस पूछ रहा है, तो वीर, श्रृंगार, भयानक, रौद्र। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा 44 में? तो इसका बी हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। रौद्र रस कहाँ होता है? जहाँ पे क्रोध उत्पन्न होता है। तो रौद्र में और वीर में ध्यान दीजिएगा, वीर में उत्साह रहता है, रौद्र में क्रोध रहता है, और भयानक में भय रहता है। एक और अजगर ही लखें, ऐसे कुछ पंक्ति है ना कि एक और अजगर है, एक और सिंह है। अब डर भय है, डर लग रहा है, तो भयानक हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, वीर रस में, रौद्र रस में। रौद्र में क्रोध आता है, वीर में उत्साह रहता है। अब 45 नंबर देखिए, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन हिंसो बात। तो ये पंक्ति है किसकी? बिहारी की पंक्ति है। इसमें पूछ रहा है, दो हमें रस बताइए, श्रृंगार, अद्भुत, करुण, शांत। तो इसमें श्रृंगार रस है। अब देखिए, कनक कनक दे शौगुनी माँ दगता अधिकाय वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक है धतूरा। इसको एक को खाने से मादकता आती है और एक को पाने से। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। यमक का मतलब होता है युग्म शब्द रहेंगे दो, उनके अलग अलग अर्थ भी रहेंगे। श्लेष में क्या होता है कि एक ही श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही रहेगा शब्द, उसका अलग अलग अर्थ हो जाएगा। श्लेष का मतलब होता है कई अर्थ उसमें हो जाएंगे। उत्प्रेक्षा मतलब संभावना होता है। यह उपमा मतलब उपमा में सासम समाना ऐसे आता है, उपमा दी जाती है। किस छंद में पहले 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला छंद के होते हैं? तो देखिए, हरिगीत का जो है ये भी वर्णिक छंद है, तो इसमें 28 वर्ड होते हैं। बसंत तिलका है, इसमें 14, चौपाई में 16। कुंडलिया जो है, इसमें पहले 2 चरण जो है दोहा के होते हैं और बाद के 4 चरण रोला के। तो दोहा प्लस रोला कुंडलिया बनता है। अब देखिए 48वां प्रश्न क्या है? लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, पद में कौन सा छंद है? तो देखिए, छंद इसमें बताना है, वर्णिक छंद है इसमें। तो गिन लिया जाए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यहाँ पे भी 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 15 है। तो 15 15 किस में होता है? मालिनी, गीतिका, हरिगीतिका, इंद्रवज्रा। तो मालिनी में 15 होते हैं ना, 15 वर्ड, और गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28, इंद्रवज्रा में 11, उपेंद्रवज्रा में भी 11 होता है। अब देखिए, ये तो किसकी पिक्चर आप लोग जानते ही हैं। कथा सम्राट कौन है? प्रेमचंद हैं। अब देखिए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, शब्द जहाँ पे भी आएगा उसमें परिभाषा में हमेशा सार्थक ढूंढिएगा। सार्थक वर्ड समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बस हो गया खत्म। अब देखिए 51 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तत्सम तद्भव का विषम संयोजन है? तो आंसू का अश्रु होता ही है तत्सम, कुंभकार कुम्हार होता ही है, हस्ती हाथ, नारिकेल नारियल। तो ये हस्ती हाथ दिया है ना, ये हाथ में, हाथ का, हस्ती हाथी का होता है, और हाथ जो होता है इसका क्या होता है? तत्सम, हथौड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द नहीं है? तो देशज कौन नहीं है? लोटा, आसपास, गड़बड़, सुनार। तो सुनार जो है ये देशज नहीं है। ठीक, तो 52 का हो जाएगा सी। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन योगरूढ़ शब्द है? तो योगरूढ़ का मतलब होता है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो रूढ़ का मतलब होता है कि उसका टुकड़ा नहीं किया जाएगा, उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं टुकड़ा करेंगे तो। और यौगिक होते हैं एक, और योगरूढ़ होता है। तो यौगिक का मतलब होता है कि 2 शब्द मिल के बने रहेंगे। योगरूढ़ का मतलब होता है 2 शब्द मिलेंगे, उसका तीसरा अर्थ निकल जाएगा, जैसे बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो इसमें ब्रह्मा, ब्रह्म, असुर, आवास, लंबोदर। इसमें लंबोदर ये वाला सही हो जाएगा। चपला इनमें से किसका पर्यायवाची है? चपला, चंचला, ये सब विद्युत का पर्यायवाची है। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या है? बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी, उपेंद्र नाथ अस, शैलदयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना, इन्हीं का है नाटक बकरी। अब देखिए आगे 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मुझसे यह काम न हो सकेगा, वाक्य में कौन सा कारक है? मतलब मेरे द्वारा नहीं हो सकेगा। द्वारा कहाँ पे आता है? साधन के अर्थ में, तो करण कारक में आता है। तो 56 का क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? तो देखिए, कथा है तो बहुवचन बना लीजिए, कथा का कथाएं हो जाएगा, बहन का बहनें हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, पिता का पिता ही रहता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। ठीक। मित्र की भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हमेशा ध्यान देना कि उसमें क्या लगा रहता है? प्रत्यय लगा रहता है।
मैत्री, मैत्रेयी, इनमें से कोई नहीं, तो मित्रता हो जाएगा, मित्रता। उद्घाटन में उपसर्ग कौन सा है? तो उत है, उद है, उ है, टन है। तो देखिए ये तो टन उन प्रत्यय दिमाग लगा रहा है इस पे, लेकिन उत हो जाएगा इसमें। ये उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ताम्रचूड़ इनमें से किसका पर्यायवाची है? ताम्रचूड़। नीलकंठ, कोयल, मुर्गा, उल्लू, तो ये मुर्गा का पर्यायवाची होता है। नीलकंठ मोर का होता है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण का प्रयोग कहाँ सही से किया गया है, मतलब ये कहने का इसका, मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़की हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये वाला सही हो जाएगा। 61 का डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है। तो भगदड़ मचती है ना, भगदड़ मचता है, तो भगदड़ मच गई, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे, वज्र, वसंत, सिंह, ये सब पुल्लिंग हो जाएगा। आस्तिक का विलोम है, तो आस्तिक का नास्तिक होता है। आस्तिक का नास्तिक, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी। ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो तुरंगबाजी है, अश्व, घोड़ा, ये सब होता है ना, तो सैंधव भी होता है, लेकिन घटक नहीं होगा, घोटक होता है। तो यहाँ से गलत हो गया ये वाला। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा मुंह को आना समझ में आ ही रहा होगा, कभी अगर ऐसी कंडीशन में हुए होंगे। मिचली आना, चक्कर आना, डर जाना, तो अत्यधिक घबरा जाना होता है कलेजा मुंह को आना। अब देखिए, होनहार बीरवान के होत चीखने पात कहावत का अर्थ है, मतलब कि कोई ऐसा बच्चा जो बचपन में बहुत तेज है, बाद में भी चल के बहुत तेज है, मतलब लोग कहते हैं कि पहले से ही इसका लक्षण था, बहुत तेज था पढ़ने में, उसी को कहा जाता है कि होनहार बीरवान के होत चीखने पात। समृद्धशाली होना, अच्छी फसल होना, महानता के लक्षण बचपन में ही दिखना, बचपन से ही धनवान होना, तो ये महानता के लक्षण बचपन से ही में ही दिखना, ये होता है कि होनहार बीरवान के होत चीखने पात, ये वाला। आंखें लाल पीली करना का अर्थ है, ये तो बहुत सिंपल है, क्रोध करना। अब देखिए 68वां, पलक झपकाए बिना एकटक देखना वाक्यांश के लिए शब्द है। निर्निमेष, घूरना, एक दृष्टि, सतत दृष्टि, तो इसमें निर्निमेष हो जाएगा, बिना पलक झपकाए। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करेगा। पहला पद प्रधान कौन होता है? अव्ययी भाव। दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष होता है। और क्या होता है? संख्यावाची द्विगु होता है, ये द्वंद्व होता है, दोनों पद प्रधान। और क्या होता है? कर्मधारय, विशेष विशेषण और बहुव्रीहि होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान रहता है, जैसे लंबोदर हो गया। अब देखिए, चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है? मतलब चिड़िया को जो मारने वाला है, तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये भी ध्यान देना है, ये किताब में पढ़ेंगे व्याकरण की बुक में, तो ये अच्छे से दिया है। और शब्द भी कभी कभी शब्दों में वर्तनी में अशुद्धि कर देता है, तो वर्तनी भी शुद्ध रहना चाहिए इसके लिए। कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ऐसे होता है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि ये छोटे हैं ना, छात्र तो इनसे छोटे हैं, तो अर्पित करना होगा। मैं रोज़ गाने की कसरत करता हूँ, तो कसरत किया जाता है तो मेहनत वो सब दूसरा चीज़ होता है, शारीरिक होता है ना, गाने की कसरत नहीं किया जाता है, गाने का अभ्यास किया जाता है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको बनाना होता गलत, तो कैसे लिखता है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो अभिन्न होता है, ये वाला सही हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे हम लोग देखें, कहीं भी जाते रहेंगे, आशीर्वाद कहीं लिखा रहता है तो गलती लिखा रहता है, तो देख के बहुत कष्ट होता है कि हिंदी का एकदम बेइज्जती करा के सब रख दिए हैं, ये वाला हो जाएगा। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी कभी भी कितना भी कोई विद्वान हो जाए, वर्तनी अगर नहीं सही है तो बहुत मतलब बेकार लगता है कि हिंदी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, कविंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुड़, यड़। तो कवि धन इंद्र होता है ना, तो ई मतलब कि दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में किस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का सही प्रयोग है? तो विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय होता है, आश्चर्यचकित होता है आदमी, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे। आहा कितना सुंदर दृश्य है, आह कितना तड़पाकर मारा है, अरे मूर्ख कभी तो अक्ल से काम ले। उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी हो जाएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है?
तो वर्तनी से पूछ लिया। आजीविका होता ही है, ठीक। जीविका आजीविका, शांति होता ही है, शांति होता है, गृहिणी होता है, लेकिन छिपकली नहीं होता है, छिपकली होता है, छिपकली नहीं होता है। 75 हो गया। 76 देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद है, इसमें थोड़ा धुंधला हो गया है, तो यदि धन अपि होगा, ये वाला 76 का सी। अब देखिए, नरसिंह चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से संबद्ध है? तो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है बृहत्त्रयी संस्कृत साहित्य में। तो उसमें कौन कौन है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नरसिंह चरितम। तो नरसिंह चरितम जो है, इसमें 22 सर्ग हैं और ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है और श्रीहर्ष की रचना है। तो महाभारत के किस पर्व से है? तो भीष्म पर्व तो होगा नहीं, क्योंकि गीता का उपदेश है वो भीष्म पर्व में है। सभा पर्व है, इसमें वो शिशुपाल वध वाला है। शांति पर्व हमको नहीं पता है, लेकिन वन पर्व में ये है नरसिंह चरितम कथा वस्तु। अब देखिए, श्रीहर्ष किस राजा के सभा पंडित थे? तो श्रीहर्ष समुद्रगुप्त के, जयचंद के, चंद्रगुप्त के। तो जयचंद के सभा पंडित थे। इनका नाम जैतचंद भी कहीं कहीं मिलता है, जैतचंद। महाकाव्य के बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नरसिंह चरितम, ये तीनों आते हैं। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की रचना है, नरसिंह चरितम श्रीहर्ष की रचना है। रघुवंशम जो है ये कालिदास की रचना है, लेकिन लघुत्रयी में आती है। तो लघुत्रयी में कौन कौन आता है? रघुवंशम है, और कौन है? ये है कि कुमार संभवम है, और एक कोई रचना है उन्हीं की, मेघदूतम है शायद। तो ये लघुत्रयी में आते हैं। शिशुपाल वधम का नायक कौन है? तो शिशुपाल वधम का नायक कौन है? श्री कृष्ण है। अब देखिए, कौन सा ग्रंथ कालिदास का है? तो कालिदास कौन सा ग्रंथ लिखे? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। तो रघुवंशम और कुमार संभवम ये इनके 2 महाकाव्य हैं, और नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 7 अंक है। ऋतुसंहारम। अब देखिए, इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। निम्नलिखित में द्विगु समास का कौन सा शब्द है? द्विगु का मतलब होगा कि संख्यावाची। तो मुखचंद्र, लोकप्रिय, नखभिन्ना, त्रिवेदम, ये वाला हो जाएगा। 82। अब देखिए, हवन सामग्री में कौन सा समास है? तो हवन के लिए सामग्री, यानी कि संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें ना, संप्रदान के लिए होता है, तो इसका ए हो जाएगा। भूतकाल के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो देखिए, ये इसमें देख लिया जाए, लट लकार वर्तमान काल होता है, लिट लकार भविष्यत काल होता है, लंग लकार भूतकाल होता है, ठीक। लोट लकार जो होता है ये आज्ञा के अर्थ में होता है ना, और विदलिंग चाहिए के अर्थ में होता है। रुद्ध धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो रोदतु, रोदताम, रोदंतु, रोदितु। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रोदितु हो जाएगा, ये वाला डी वाला। अब देखिए, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। तो नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? नदीन होगा, नदी होगा, नद्या होगा, नदी भी होगा। तो इसमें ये नदी हो जाएगा। 86 का बी। आप लोग ग्रुप जाके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब। 87 नंबर है, पितरौ शब्द किस विभक्ति का है? पितरौ, तो ये किस विभक्ति का है? प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, ये दोनों में होता है, तो दोनों हो जाएगा। अब देखिए, 88 नंबर है, गजारूढ़ में कौन संधि है? तो गज यानी कि अ आरूढ़, तो गज आरूढ़, तो यानी कि कौन सी संधि हो रही है? इसमें तो हमको लग रहा है दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है, ये वाला। इको एड़ची सूत्र किस संधि का है? तो इसमें भी आ जा रहा है, सूत्र में ही आ जा रहा है इको एड़ची, यह, ठीक। ई का यह हो जाता है, उ का व। उपयुक्त का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा इसमें? ऊपरी धनयुक्त होगा कि उपधनयुक्त, उपरो धनयुक्त, उपधनयुक्त। तो ऊपरी धनयुक्त होता है, ठीक। 90 का हो जाएगा ए। अब हम लोगों का यहाँ प्रश्न हो गया, 90 का प्रश्न समाप्त। अब आगे बाद में देखा जाएगा, 90 प्रश्न और देखा जाएगा। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिला जाएगा बाद में।